नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, जो आज का जो टॉपिक है वो है जिस भाषा में गवाही हो उसमें भी रिकॉर्ड रखा जाए, सिर्फ अंग्रेजी की प्रथा गलत है। ये जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की एक जजमेंट आई है रिसेंटली, और ये जो है सेक्शन 276 और 277 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर है, और एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आई है। अक्सर देखा ये गया है कि कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में जो है जिस लैंग्वेज में एविडेंस जो वहाँ जो डिपोज होती है, डिपोजिशन होती है विटनेस की, वो उस लैंग्वेज में ना रिकॉर्ड करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो है नोट डाउन किया जाता है। और कभी कभी इसमें कई बार मिस्टेक्स भी हो जाती है, विटनेस ने क्या स्टेट किया है या उसकी क्या इंटेंशन थी, और या उसको प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं किया गया, तो उसमें वो डिफिकल्टी आती है। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जो एक बहुत ही बेहतर जजमेंट आई है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को उस जजमेंट की तरफ ले जाऊं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपना जो आप प्रोत्साहन जैसा दे रहे हैं, जो सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, वो काइंडली आप कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो है सब्सक्राइब भी करते रहें, और जो है मुझे फीडबैक जरूर देते रहें कि मुझे और किस किस टॉपिक पे लाना है। ये एक बेहतरीन जजमेंट है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसी जजमेंट की तरफ। इस जजमेंट में जैसा आप देख पा रहे हैं, जो फैक्ट्स ऑफ द केस था ये था कि the session court, while holding the appellant accused guilty for the offence under section 376 of IPC, had sentenced him to undergo rigorous imprisonment for a period of 10 years and pay fine of ₹50,000 in default thereof, to suffer further imprisonment for a period of 1 year. The session court had also directed the appellant to pay compensation of ₹5 lakh to the prosecutrix to enable her to maintain herself as well as her minor child. The High Court, in the appeal filed by the appellant, modified the order of the sentence passed by the Sessions Court by reducing the substantive sentence to 7 years with fine of ₹5,000, and confirmed the direction with regard to the payment of compensation. It is stated that the appellant has paid the amount of compensation of ₹5,000 to the prosecutrix as directed by the High Court. अच्छा, इसमें बेसिकली जो उसमें जो फैक्ट्स है वो ये थे कि प्रोसिक्यूट्रिक्स और अक्यूज पर्सन दोनों नेबर थे। तो जो है इनमें जो है आपस में बातचीत हुई, और फिर जो है कहीं इसमें प्रॉमिस टू मैरी का एक कोई केस बना। हालांकि प्रोसिक्यूट्रिक्स भी मैरिड थी, और ये एलिगेशन है कि जो अक्यूज है वो भी मैरिड है, लेकिन उसने वो फैक्ट कंसील किया है, और इसीलिए जो है ये सारा जो है बात बनी। तो इसके ऊपर ये सारा हुआ। ये प्रॉमिस टू मैरी का केस है। एक तो ग्राउंड ये भी रहा, जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसको जो है अप्रिशिएट किया कि ये नहीं बनता है, और इसके ऊपर जो है कन्विक्ट साइड हुई है। प्रॉमिस के बारे में मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम आगे वीडियो लाता रहूंगा। लेकिन जो मेन इशू है वो है सेक्शन 276 एंड 277 पे। ये पैरा 23 में जैसा आप देख रहे हैं, दिस जंक्चर इट मे बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग it was brought to the notice of the court that the deposition of the prosecutrix was recorded by the trial court in English language, though she had deposed in her vernacular language. और फिर जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सेक्शन 276 और 277 को भी कोट करके इसमें एलोबरेटली जो इनके प्रोविजंस के बारे में डिटेल में इसमें सारी चीजें हुई है। तो वो क्या है प्रोविजन, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये 276 है, इन ऑल ट्रायल before the court of session, the evidence of each witness shall, as his examination proceeds, be taken down in writing, either by the presiding judge himself or by his dictation in open court, or under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf. Subsection 2 says, such evidence shall ordinarily be taken down in the form of a narrative, but the presiding judge may, in his discretion, take down or cause to be taken down any part of such evidence in the form of question and answer. The evidence so taken down shall be signed by the presiding judge and shall form part of the record. जो सेक्शन 277 है वो है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस in every case where evidence is taken down under section 275 or section 276. If the witness gives evidence in the language of the court, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि विटनेस जो है कोर्ट की लैंग्वेज नहीं समझता है, तो फिर जो है उसने सब सेक्शन बी में ये कहा है, इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज इट मे if practicable be taken down in that language, and if it is not practicable to do so, a true translation of the evidence in the language of the court shall be
prepared as the examination of the witness proceeds signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record. फिर आगे सबसेक्शन सी में है where under clause B evidence is taken down in language other than the language of the court, a true translation thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record. और फिर जो पैरा 24 में जो जजमेंट में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, वी आर अप्राइज्ड दैट इन सम ऑफ द ट्रायल्स द डेपोजिशंस ऑफ द विटनेस आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड in their language and are being recorded in English language only as may be translated by the presiding officer. In our opinion, the evidence of the witness has to be taken to 7 of the CRPC. Sorry. If the language, it may be taken in that language, and if it is not practicable to do so, a true translation of the evidence be recorded. ये फिर पैरा 25 में जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यार एविडेंस ऑफ द विटनेस है recorded in the language of the court or in the language of the witness as practicable, and then get it translated in the language of the court. How recording in translated in English language, though the witness gives evidence in the language of court or in his her own vernacular language is not permissible. As such, the text and tenor of the evidence and the demeanor of the witness in the court could be appreciated in the best manner only when the evidence is recorded in the language of the witness. Even otherwise, when a question arises as to what exactly the witness has stated in his her evidence, it is the original deposition of the witness which has to be taken into account and not the translated memorandum in English prepared by the presiding judge. It is therefore directed that all courts, while recording the evidence of the witnesses, comply with the provision section 277 of CRPC. तो ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है सभी ट्रायल कोर्ट के जो है एविडेंस जो है विटनेस उसी की लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाए जो कि वो बोलता है, जहां तक वो प्रैक्टिकेबल हो। और यूजुअली विटनेस नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी में ही आउट थी, तो अल्टीमेटली ये कहा जी फॉर द रीजन जजमेंट्स एंड ऑर्डर एंड सेशन कोर्ट साइड एक्सेप्ट द डायरेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. The appellant accused is acquitted from the charges leveled against him and is directed to be set free forthwith. The appeal stands allowed accordingly. ये किस में जजमेंट आई है ये मैं आपको ले चलता हूँ. ये जो है क्रिमिनल अपील नंबर 257 ऑफ 2023 है और ये जो है नईम अहमद वर्सेस स्टेट एमसीटी ऑफ दिल्ली है. और इस जजमेंट में जो है ये अभी रिसेंट की जजमेंट है, ये जो है 30 जनवरी 2023 की है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी एंड बाय ऑनरेबल मिस्टर बेला एम त्रिवेदी. तो मैं आशा काम लीजिए आपके काफी काम आएगी और आप लोग इसका जो है लिंक सेव कर दें. जिस तरह से मैंने आपको ये लिंक सेव करने की पहले टेक्निक बताई है उस पर वीडियो भी बनाई है. और वंस अगेन बिफोर आई पार्ट, प्लीज share it, subscribe it, give your valuable comments, feedback, and also click the like. Thank you and God bless you.